हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हमने पार्ट 2 में 1 से 4 तक क्वेश्चन देखे थे समाकलन के। अब उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 दिया गया है वो क्या दिया गया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समाकलन x² अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया हो और dx, इसका समाकलन कैसे करेंगे। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, देखो सेम पावर नीचे भी सेम पावर ऊपर भी है, तो हमने क्या किया, अंश में 1 जोड़ दिया, यानी x² प्लस 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। अब पानी में कितना है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया x² प्लस 1 और ये dx। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² अलग अलग बटे में कर दिया, x² प्लस 1 बटे x² प्लस 1 dx माइनस का 1 अपान इसको अलग कर लिया 1 प्लस x² और dx अलग अलग बटे में कर दिया। ये देखो सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा और ये dx माइनस का ये समाकलन 1 अपान 1 प्लस x² dx। ये फार्मूला किसका है बताइए दोस्तों कमेंट करके। ये 1 का समाकलन क्या होता है, x माइनस का 1 अपान 1 प्लस x², ये किसका होता है, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है प्लस c। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, समाकलन cot स्क्वायर x बटे cos x, ये दिया गया क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कॉट को साइन कास में चेंज कर लिया तो क्या बन जाएगा, यानी कास का जो फार्मूला होता है कास बटे साइन होता है, तो ये बन गया कास स्क्वायर एक्स बटे ये कास एक्स ऐसे लिख लिया है, और इनटू में कितना साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना dx, इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक कास की पावर काट देंगे, ऊपर क्या बचेगा कास एक्स बटे कितना साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन को हमने 2 बार लिख लिया, किस हिसाब से, एक कास के बटे में क्या कर दिया साइन, कास एक्स बटे साइन एक्स कर दिया, इंटू 1 अपान साइन एक्स, इस तरीके से लिख लिया dx। ये हमारा क्या बन जाएगा, कास एक्स अपान क्या होता है, कास एक्स अपान साइन एक्स, ये काट एक्स होता है, और इंटू में ये कितना आ जाएगा कासेक एक्स dx। अब देखो इसको हम सिद्ध रूप में जैसे लिखें, फार्मूला बनता है कासेक एक्स इंटू काट एक्स dx। ये किसका होता है फार्मूला, इसका समाकलन क्या होगा, कासेक एक्स इंटू काट एक्स का होता है माइनस का कासेक एक्स प्लस, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 7 में जो दिया गया है वो दिया गया है समाकलन tan स्क्वायर एक्स, क्या दिया गया है, समाकलन tan स्क्वायर एक्स dx। देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको सेक में चेंज कर दिया, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये tan स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको अलग अलग कर दिया, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, माइनस का 1 का समाकलन क्या होता है, x प्लस c। यही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, अब 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। अब इसमें दिया गया है समाकलन काट एक्स माइनस का tan एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला खोल देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, काट स्क्वायर एक्स प्लस का tan एक्स का, यानी tan स्क्वायर एक्स
माइनस का 2 cot x इंटू टेन एक्स, ये a माइनस बी का फार्मूला खोल दिया है dx। अब यहाँ पे देखो सबको अलग अलग कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, यानी ये cot स्क्वायर एक्स dx प्लस ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये tan x ये cot x, इसको 1/10x लिख सकते हैं, तो ये इंटू में 10, ये डिवाइड में 10 पहुंच जाएगा। किस तरीके से, देखो ये 1/10x लिख लिया cot x को, गुणे में क्या है tan x, ये dx। अब यहाँ पे देखो tan x से ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो cot स्क्वायर x का क्या होता है फार्मूला, cot स्क्वायर x का होता है माइनस का cosec x, माइनस का cosec x प्लस का tan स्क्वायर को क्या कर लिया हमने, चेंज कर लिया, नहीं cot स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं होता, तो हमने इसको चेंज कर दिया किस में, देखो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, जैसे हमारा cosec स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1। यहाँ पे cosec में cot में बनाना है, cot को उधर ले गए 1 को इधर ले आए, यानी cosec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर x। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस का cot स्क्वायर x, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस का cot माइनस का 1, तो cosec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। tan स्क्वायर x का नहीं होता, इसे चेंज कर लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे 1 dx बचा। अब देखो cosec स्क्वायर x को अलग किया, cosec स्क्वायर x dx अलग अलग कर दिया, माइनस का 1 को अलग किया। अब यहाँ पे sec स्क्वायर को अलग करेंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस का 1 को अलग किया dx। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस x प्लस सी, इसका समाकलन क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस का cot x, माइनस 1 का समाकलन क्या आता है माइनस का x, sec स्क्वायर x का क्या होता है प्लस का tan x, 1 का क्या होता है माइनस का x, इधर माइनस का x दिया गया प्लस सी। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक 1 छूट गया है कहीं पे, ये 1 इसकी जगह पे, ठीक है यहाँ पे 2 है, ठीक है ये 2 है। अब यहाँ पे देखो माइनस का cot x, ये प्लस का tan x, ये माइनस x माइनस ये 2x, ये 2x कितना माइनस का 4x हो गया प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी क्या हुआ माइनस का cot x प्लस tan x माइनस का 4x, ये करेक्ट इसका आंसर है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में अन्य क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक की बता दी है।